हम पहुंच चुके हैं खाना खाने के लिए और मेरे तेज़ चलते कदम आपको बता रहे हैं कि मुझे किस कदर भूख लगी है। खैर ये बात तो मैंने आपको ऐसे जनरली कह दी, ऐसा नहीं था कि हम खाना खाने के लिए गए, बल्कि विज़िट करने गए मियाँ जी होटल को, क्योंकि सड़क किनारे हमें ये खूबसूरत सा होटल नज़र आया, साफ़ सुथरा सा होटल नज़र आया। तो देखा कि चलें जाएं और अंदर से देखें, खुद फील करें कि कैसा है। एंटर होते ही हमें रशियन सैलड का जो है काउंटर नज़र आया, देख सकते हैं आप। और फिर आइसक्रीम्स। हमने फ़ौरन प्लान बनाया कि इन दोनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को तो ज़रूर ट्राई करेंगे। होटल की चमक वैसे देखने लायक थी, बहुत खूबसूरत गैलरी नज़र आई। हम आगे चलते जा रहे थे कि दो लोग हमें झगड़ते नज़र आए और वो एक दूसरे से सफाई वाला बुचारा खींच रहे थे। एक कह रहा था बुचारा मेरा है, दूसरा कह रहा था मेरा। हमने सोचा इसकी वजह भी मालूम करेंगे। थोड़ी देर में बहरहाल हमें नज़र आ गए यहाँ पे बकरे ताज़ा लटके हुए। इससे भूख थोड़ी हमारी भी शदीद हो गई। और ये सामने जो कसाई भाई नज़र आए, वैसे शक्ल से हमें कसाई नहीं लग रहे थे, लेकिन इनके जो एक्शन है यही ओ हमारे सामने, अल्लाह खैर बचाइएगा भाई हमें। नहीं भाई, हम आपको तंग नहीं कर रहे, हम बस बकरा देख रहे थे। चलें जी, हमारी जान छूटी। हमें यही लगा कि हमारी तरफ जो बड़े हैं तो किसी ख़तरनाक इरादे से, लेकिन ये अपना यहाँ पे गोश्त का टुकड़ा लेने आए हैं। बकरे से इन्होंने अपना गोश्त का टुकड़ा, बकरे के गोश्त का टुकड़ा अलहदा किया और ये बकरा बनाने में मसरूफ़ है, मतलब गोश्त। मछलियाँ भी इस होटल में हमें नज़र आईं। बात ख़ास है इस होटल की कि हर चीज़ हमें तकरीबन आप कह सकते हैं कि एक छत के नीचे नज़र आने लगी। मछली सब कुछ, बाकी चीज़ें भी आपको बताते हैं। बहरहाल ये काफ़ी अक़साम की मछली मौजूद है। ख़ास बात है कि जूस बार भी यहाँ पे था और अंडे शंडे भी जो पड़े थे वो भी काफ़ी रैप्ड किस्म के थे। चलते चलते हम पहुँच गए किचन में जब हम पहुँचे तो बिला रोक टोक हम पहुँच गए। कोई यहाँ पे पाबंदी नहीं थी कि कोई आम आदमी नहीं किचन में जा सकता या गैर मुतल्लिक़ा अफराद किचन में नहीं आ सकते। चाय बनती हमने सामने देखी और ये ऑफ़र यहाँ पे हर कस्टमर को दी जाती है। ये हमारा गाइड सामने हमें, इसने जब देखा कि किचन की हर चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो ये हमें बताने लगे कि यहाँ पे क्या क्या बन रहा है। बारबेक्यू काउंटर था, ये सीख तिक्के यहाँ पे चल रहे थे। ये साहब तैयार कर रहे थे अपनी सीख और इसी आग से हाथ ताप रहे थे मीर अली, जो हमारे कोलीग हैं। एक टिकट में दो मज़े, एक आग, एक साहब ने लगाई सीखें और एक ने तापे हाथ। बहरहाल ये जो तंदूर आप देख रहे हैं, इसके बारे में ख़ास बात यह कि इस होटल का तंदूर ये जो है 24 घंटे खुला रहता है। किसी वक्त आप आएँ, क्योंकि होटल तो खुला ही मिलेगा लेकिन तंदूर भी खुला मिलेगा, आपको ताज़ा रोटी मिलेगी हमेशा। बाकी के सालन पकते नज़र आए और बहुत खूबसूरत नफासत के साथ, सफाई सलीके के साथ पकते नज़र आए। और ये एक ख़ास किस्म की कढ़ाई जिसमें पर्दा है, जिसकी पर्दा पोश किस्म की कढ़ाई थी। पर्दे में ये कढ़ाई थी और पर्दा खुला तो सामने हमें नज़र आया ये खूबसूरत क्या कह सकें, जायकेदार सा कुछ मालूम हो रहा है। जो भी चीज़ है बड़ी साफ़ सुथरी है। इसके बारे में बताया गया कि यह है लबनानी गोश्त, लबनानी मटन गोश्त। चाइनीज़ काउंटर भी मौजूद था यहाँ पे, सूप्स और कुछ चाइनीज़ डिशेस वो भी तैयार की जाती हैं। क्या कह सकते हैं इस होटल के बारे में, हर चीज़ साफ़ सुथरी। आप देखिए बहुत ही खूबसूरत ये मिसाला जात पड़े, ज़मीन फर्श कहीं पे भी आप नज़र दौड़ाएं कोई आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी। वो जो ख़ास एक टिपिकल होटलों की चिपचिपाहट होती है, और किचन में तो आप जा ही नहीं सकते। तो ये किचन ऐसा है कि आप कहीं पे भी बैठ सकते हैं आराम से, इतना साफ़ सुथरा फर्श था यहाँ पे। ये हमारे गाइड चलते चलते पहुँच गए कहाँ पे, हाँ जी, पाए बन रहे हैं जी। ये पाया एक जो है, इनका कहना है कि ये पाया चलता भी है। थोड़ा बहुत शुगर लगाया हमने इस सिरी पाए वाले कुक के साथ, और गाइड साहब बड़े इठलाते देखें चौधरी बन के। खैर ये साइड पे चले गए और हम अब बैठ गए खाने की टेबल पे। और जब दाल का मैंने ऑर्डर किया तो मेरे साथ बैठे हमजा भाई, सज्जाद भाई, ये यहीं पे मौजूद थे। इन्होंने देखा कि एक ख़ास बंदा जो खाने के लिए आया, खाने को शायद समझता है, तो ज़रा हम अपना टेस्ट जो है उसको करवाते हैं। तो फिर हमारे सामने सब आ चुकी है दाल। सबसे पहले प्रेजेंटेशन की बात करें तो देख के जो है ना दिल ललचाने लग गया है। तो उसके बाद देखिए किस खूबसूरत तरीके से नान लाए गए, और नान जो है
बहुत स्पेशली देसी घी में तैयार है। इसको पराठा हमजा भाई बता रहे हैं कि आपने कहना पराठा, क्योंकि पराठा और वाकई मैं नाम तो इसको जनरली समझ गया, लेकिन इट्स पराठा। वाह, ये वाकई जी असल देसी घी है जी। लोग के सर हलीम की आ रही है, क्या बात है। अब अगर इस्लामाबाद आते हैं तो दाल खाने के लिए एक तो इस्लामाबाद से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, शहर के अंदर ही आपको ये इतना खूबसूरत टेस्ट, क्या बात है, वाकई की खुशबू इसकी, लज्जत इसकी, कुछ और खाने की शायद अब तो लगने लगा कि ज़रूरत नहीं रहेगी, यही बहुत हो जाएगा। और दूसरी एंगल से बात करें तो अगर इतना खूबसूरत टेस्टी खाना आपको, आमतौर पे दाल को तो लोग लाइट ले लेते हैं ना, लेकिन अगर दाल ही की प्लेट मंगवाई जाए इस कदर लज्जत के साथ खाएं तो शायद जेब पे भी कम असर पड़ेगा, खाना भी पूरा हो जाएगा। शाही दाल टेस्ट की और क्या कमाल टेस्ट था। आप समझिए कि पेट तो हमने वही खा के भर लिया है, अब लेकिन मज़ीद चीज़ें तो सिर्फ टेस्ट के लिए आई हैं, देखते हैं खाते हैं तो क्या होगा। हमें टिक्का भी नज़र आ रहा है, सीख कबाब भी नज़र आ रहे हैं, और भी 2-3 ऐसी वैरायटीज़ शायद मेरा नाम लेना मुश्किल हो, लेकिन खाते खाते साथ आपको बताते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि अगर हम एक फैमिली के लिए यही मंगवा लें, कीमत भी बहुत मुनासिब है। सबसे पहले लेते हैं जी, क्या ट्राई करना चाहिए जी, मटन कबाब। ये जी मटन कबाब सबसे पहले सामने था, इसी पे हमारी नज़र गई, और ना ये ज़्यादा जला हुआ है और ना कच्चा, तो इसी से मैं ज़रा तोड़ के टेस्ट की तरफ जाते हैं। चटनी वटनी हम कोई टेस्ट नहीं करने वाले, ताकि ओरिजिनल जायका जो है इस मटन कबाब का वो आए। वाह, कह सकते हैं कि हर चीज़ जो इसमें डाली गई है, सब इंग्रेडिएंट्स, उनका जायका एक ही बाइट में आ गया, क्या बात है। सर्विंग में काफ़ी सारी चीज़ें, रायता भी पड़ा है और लुक भी लग रही है कि वाकई कमाल रहता है। सलाद भी जो सर्व किया जाता है, इन चीज़ों को मैं ट्राई इसलिए नहीं कर रहा कि ये अपना टेस्ट देंगी, हम क्यों ना चखें आज होटल का जो टेस्ट है। इसको क्या कहते हैं, चीज़ कबाब भी इसी प्लेटर में मौजूद है। वाह, ये देखें, इसकी सिर्फ गार्निशिंग देखें किस कदर खूबसूरत। मैं तो सारा यही खाने वाला हूँ जी, बाकी चीज़ों की तरफ तवज्जो पता नहीं जाती है कि नहीं। वाह, तोड़ें तो भी कमाल, और आउटसाइड कांटे के बगैर बारबेक्यू फिश इसी प्लेटर में हमें मिली है। सर्दियों का मौसम हो, मछली तो खाने हम दूर जाते हैं, तो इसी प्लेटर में हमें साथ में मछली भी मिलती है, बहुत मुनासिब कीमत है। असल बात यह है, और जायका घर के खाने की जैसी सफाई और होटल का जायका दोनों मिलकर। अगर आप अभी तक नहीं आए हैं मियाँ जी पंजाब होटल, ये जो है कश्मीर हाईवे के जंक्शन पे, तो आपने बहुत कुछ मिस किया। वाह, चीज़ें खाता जा रहा हूँ, टेस्ट करता जा रहा हूँ। मेरी जो प्लेट है, प्लेटर से निकल के प्लेट भी सब भर चुकी है, पेट तो भर चुका है, प्लेट में बहुत कुछ पड़ा है। देखते हैं और क्या मिलता है। टिक्का जी, वाह, इससे पहले जो कुछ खाया हमने कहीं पे भी शायद पैसे ज़ाया किए। नेक्स्ट आइटम मलाई बोटी, रोटी भी सर्व की है इन्होंने साथ। मलाई बोटी जिस तरह मैंने रखी है, आपने ऐसा नहीं रखना। रोटी भी सर्व किया, लेकिन रोटी खाने की क्या ज़रूरत है, रोटी तो रोज़ ही खा लेते हैं, आप भी खाते हैं, लेकिन ऐसे टेस्ट के साथ सिर्फ यही खाएं। जो कुछ मैंने खाया, टेस्ट तो मैंने किया, देखा आपने, लेकिन यकीन कीजिए आज ये जो कश्मीर हाईवे का मेरा सफ़र था इस्लामाबाद ही के अंदर, मैं यही सोच रहा था कि किसी ऐसी जगह जाऊं जहां लज्जत मिले। मयार की बात करें तो भरपूर मयार के साथ वो यहाँ पे मिला है। आप लोग अगर यहाँ नहीं आए तो अभी तक आपने मिस किया है, डू ट्राई इट।